नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विशेष खबरों के साथ। और खबर भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण के बीच मनाया गया। इस मौके पर वार्ड के उस स्थल पर ध्वजारोहण किया गया जहाँ पूर्व में अतिक्रमण था और जिसे अब सुंदर पार्क के रूप में भी विकसित करने की योजना बनाई गई है। क्षेत्रीय पार्षद राजेश यादव बाबा द्वारा निरंतर किए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। उनके प्रयासों से लंबे समय से चला आ रहा अतिक्रमण हटाया गया, जिससे कि वार्ड वासियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वच्छ और खुला स्थान उपलब्ध हो सका। कार्यक्रम के दौरान वार्ड वासियों ने कहा कि जिस स्थान पर कभी अतिक्रमण हुआ करता था, आज उसी स्थान पर तिरंगा फहराना विकास, सुशासन और जनहित का भी प्रतीक है। इस मौके पर नागरिकों ने पार्षद राजेश यादव बाबा की सराहना करते हुए कहा कि अब उनके नेतृत्व में वार्ड 58 में सड़क सफाई, पार्क निर्माण, अतिक्रमण हटाने, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र की तस्वीरें अब तेजी से बदलती नजर आती हैं। कार्यक्रम में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, युवा एवं बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भोपाल से संवाददाता MG सर्वर की रिपोर्ट। 58 में भी यादव जी द्वारा, जिनको सब लोग प्यार से कहते हैं बाबा भाई, उनके द्वारा आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण तो किया ही गया, साथ में रहवासियों को एक बड़ी सौगात भी दी है अतिक्रमण हटा के। गणतंत्र दिवस क्या कहेंगे बाबा भाई? मैं क्षेत्र का निवासी को वार्ड नंबर 58 के जितने भी मेरे मतदाता हैं उनको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी क्षेत्र में न्यूसेंस होगा उसका मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, उस न्यूसेंस को ख़त्म करने की मेरी जवाबदारी है। जिन लोगों ने मुझे चुना है उनकी समस्या का समाधान करना मेरा फर्ज है। तो यही संविधान का हमारा सच्ची सिद्धांत। और सब लोगों को हर क्षेत्र में, हर प्रोग्राम में, हर आयोजन में मैं शामिल होता हूँ। किसी भी की भी कोई समस्या होती तो उसके लिए तत्पर तैयार रहता हूँ मैं। इधर भी बड़ा न्यूसेंस था इस जगह पे, कभी हमारी माता, बहनें, महिलाएं, सिस्टर, बहन जी वगैरह सब लोग निकलते थे तो आए दिन न्यूसेंस होता था, कोई गाड़ी नहीं निकल पाती थी, अतिक्रमण ज़्यादा था। इस अतिक्रमण को क्षेत्र के लोगों ने आवेदन दिया, उस आवेदन पर कार्रवाई करवा के इस क्षेत्र पर मतलब अतिक्रमण करवाया। वो आज झंडा वंदन का भी प्रोग्राम पूरे क्षेत्र की कॉलोनी के लोगों ने स्वयं आके झंडा वंदन एंट्री पर आते हुए न्यूसेंस था यहाँ पर, अब क्या कहेंगे? अब हम लोगों को, जब हम लोग यहाँ से निकलते थे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पर शाम के टाइम मतलब बाटलें खुली रहती थी और अब यहाँ पर तिरंगा नजर आएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले समय में गौतम नगर में जिस तरह से हुआ है विकास, हुआ जिस तरह से व्यवस्थाएं बन रही है, क्या कहेंगे? ये सी सेक्टर कस्तूरबा नगर है। हमारे यहाँ जो बाबा भैया निरंतर हर कार्य के लिए विश्वास भैया के सानिध्य में तैयार रहते हैं। अगर हम लोग कभी भी 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर बाबा भैया को किसी भी कार्य के लिए बोलते हैं तो वो स्वयं तुरंत आके उसका निराकरण करते हैं। और कभी भी किसी काम को, जहाँ भी अच्छा काम होता है उस काम के लिए हमेशा ये उपलब्ध रहते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि मुझे इस काम से कुछ भी आने थोड़ी भी देर हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो तुरंत तत्काल पहुँचते हैं। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर आप लोगों को अच्छी एक बड़ा एक कहा जाए सुखद अवसर भी हासिल हुआ है, क्या कहेंगे? ये इतनी हर्ष की घड़ी है कि मेरे पास तो कहने के लिए शब्द नहीं है। और फिर सवाल ये है कि हमारे ये सादगी वाले पार्षद जी, मतलब मैं कुछ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सांच को आँच नहीं होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप देख रहे हैं। और ये है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहता है। सर ये देखने वाला भोपाल में 85 पार्षदों में अगर कोई कहा जाए तो एक पार्षद ऐसा भी है कि जो बिल्कुल 24 घंटे लगा हुआ है और विकास नए नए विकास कार्य अंजाम दे सकते हैं। तो फिर बाबा एक्सप्रेस का काम आपको दिख ही रहा है, मैं क्या कहूँ, सारे लोग कह रहे हैं। उम्मीद करें कि जिस तरह से इस क्षेत्र में जी एक जो साफ सफाई, गंदगी हटके तिरंगा लहरा रहा है, ऐसी देश से ये तिरंगा हमारे चेतक ब्रिज की शान पर, ये जंक्शन पर आप देख रहे हैं, ऐसा ही लहरा रहा है, ऐसा ही लहराते रहेगा। उम्मीद करें कि देश से इस तरह की जो भी गंदगी, भ्रष्टाचार है, अपराध है, सब मिट के इसी तरह होती रही है। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। भारत माता की जय हिंद, जय भारत माता। हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे जो पार्षद महोदय जो है बहुत अच्छा काम करवा रहा है। हमारी पूरी कॉलोनी चेंज कर दी, पूरी कॉलोनी का 58 वार्ड जो है ना, वो इसलिए भी क्योंकि बड़ी संख्या में अगर कहा जाए बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं। पूरा चौराहा बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ से आवागमन लोगों का होता है, तो देखने में लोगों को भी एक अच्छा लगेगा, देख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर हो गया हमारा जो वार्ड है, वार्ड 58
इतना बढ़िया काम करना बाबा भाई यहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहा और आध्यात्मिक गंगा भी बहती रहती है, भागवत कथाओं का आयोजन, और बहुत सुंदर काम, हमको बहुत खुशी होती है। और देश इस गणतंत्र दिवस पे ऐसे ही आगे बढ़ता ऐसे ही आगे बढ़ो, काफी काम हो रहा है, बढ़ता रहेगा ये काम, है ना। जब हमारे वार्ड का पार्षद इतना संघर्षशील और लगनशील और स्वच्छता के बारे में, विकास के बारे में चिंता करता है, तो प्रजा भी उनका साथ देती है। उनके क्षेत्र के जो जनता है वो भी उनको साथ देती है, उनके हर विकास कार्य में सहयोग करती है। और जहां हम आज खड़े हैं, जहां अपन ने ध्वज फहराया है, तिरंगा लहराया है, ये जगह अतिक्रमणकारियों ने अंगद के पैर जैसे जमा के यहाँ जमे हुए थे। बाबा भाई पार्षद हमारे जो हैं, उनके अथक प्रयासों से ये यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है और एक भव्य रूप देने का उन्होंने संकल्प किया है। इस स्थान को एक भव्य रूप देंगे और हर स्वतंत्रता दिवस, हर गणतंत्र दिवस में यहाँ तिरंगा लहराएगा और क्षेत्र की जनता जो है पार्षद के साथ खड़े रहेगी और पार्षद के कंधों पे कंधा मिलाकर